हेलो बच्चों। आज हम डिफरेंशियल व्हील एंड एक्सेल पढ़ेंगे। इसमें ये एक सिंपल मशीन है। अप्लाइड मैकेनिक्स का एक टॉपिक है, अप्लाइड मैकेनिक्स का। इसमें क्या होता है कि बेटे एक सिंपल एक्सेल है, बड़ा साइज डायमीटर ज्यादा है इसका, और एक छोटा एक्सेल है जिसका डायमीटर इस वाले से कम है। ठीक है। दूसरी बात, ये जो बड़ा एक्सेल है इस पर एक व्हील लगाया गया है। ठीक है। और जो बड़े वाला एक्सेल है, इस बड़े वाले एक्सेल पर एक रस्सी की सहायता से एक पुली को भी लटकाया गया है जिस पर कि हम लोड लटकाएंगे। ठीक है। और इस पूरे एक्सल को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, इस पूरे को बैलेंस या सपोर्ट देने के लिए हमने बियरिंग लगाए हैं। ये बियरिंग्स हैं, यहाँ पर बियरिंग्स लगे हैं। ये ऑटोमोबाइल में बहुत काम आता है। या ड्राइव गियर, ड्राइव ट्रेन में बहुत यूज करते हैं इसको। स्टीयरिंग में यूज हो सकता है, तो बहुत जगह इसका यूज होता है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट भी है। और एक और चीज देखनी है इसमें हमें कि ये काम कैसे करता है। ठीक है। तो बच्चे, हम यहाँ से सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दो रूप लगी हैं, दो स्ट्रिंग लगी हैं। स्ट्रिंग भी कह सकते हैं आप, रूप भी कह सकते हैं। इसमें रैप्ड अनरैप्ड होती हैं। रूप कहाँ रैप्ड होती है, कहाँ अनरैप्ड होती है, ये पता होना चाहिए बेसिकली। ठीक है। या हमारा जो एफर्ट है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, लोड की डायरेक्शन क्या होगी। ये जो भी कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन किस तरीके से काम करेगा देखते हैं। अब देखिए, जो हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो एक्सेल है इस पर एक रूप को लपेटा। ठीक है। कैसे लपेटा है, इस तरीके से लपेटी गई है। सामने से आई, सामने से आई यहां से, और यहां हमने एक पुली को एडजस्ट किया है। पुली को एडजस्ट करते हुए वही एक जो हमारे पास रस्सी है, रूप है, ये जो रूप है, यही ये रूप है। और इस तरीके से होते हुए ये इसके पीछे से, इस वाले एक्सल के, ये वाला जो एक्सल है, बड़े वाला जो एक्सल है बी एक्सल, इसके पीछे से रैप्ड है। इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि ये रस्सी सामने से इस एक्सल पर है, और यहां पर यही रस्सी इस एक्सल के पीछे वाले हिस्से, बैक साइड से, ये फ्रंट साइड से। और इस टाइम पर ये जो व्हील है इस पर भी एक अलग से स्ट्रिंग लगाई गई है। ठीक है। होगा ये कि जैसे ही मैं यहाँ एफोर्ट लगाऊंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एफोर्ट, डायरेक्शन ऑफ द मोशन बाय द एफोर्ट क्या होगी, डाउनवर्ड। क्या होगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड होगी। और जब ये डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड होगी। ये किस तरीके से काम कर रहा है बेटे, जैसे ही मैंने यहाँ एफर्ट लगाया और जैसे ही इसको खींचा, ये रस्सी बढ़ के नीचे की तरफ आई। जैसे ही ये रस्सी खुली इस व्हील से, क्योंकि इसका भी एक चक्कर होगा, मान लीजिए इसका एक चक्कर घूम गया, ये नीचे की तरफ आया, उस स्थिति में इसका भी एक चक्कर घूम जाएगा, ये भी एक घूम जाएगा इस तरीके से। और जैसे ही ये घूमा, ये रस्सी यहां से खुल जाएगी थोड़ी, और इधर इस पर लिपट जाएगी। इसलिए ये बैक साइड में से जाती है और इस तरफ ये फ्रंट साइड से। इधर से खुलती है रस्सी और इस पर चढ़ जाती है रस्सी, और यहां से भी खुलती है रस्सी। और इसी का जो साइड व्यू है, अगर आप उधर से देखेंगे तो ऐसा कुछ दिखाई देगा। ये व्हील दिखाई दे रहा है, ये व्हील है, ये एक्सेल है, ये एक्सेल है आपका, और ये बीच में छोटे वाला एक्सेल है। यानी ये वाला बी एक्सेल ये हो गया, छोटे वाला सी एक्सेल ये हो गया, और ये ए व्हील है आपके पास। सबकी रेडियस अलग अलग है, सबका डायमीटर अलग है। इसका मैंने डायमीटर जो व्हील है उसका डी लिया है, और बड़े वाले एक्सेल का डायमीटर D1 लिया है। छोटे वाले एक्सेल जो सी है यहाँ दिखाई दे रहा है, उसका D2 लिया है। ये मैंने यहाँ D2 लिखा है, ये D2 है। ठीक है। अगर रेडियस में देखूं तो इसको हम लोग R में ले लेते हैं। ठीक है। इसको हम R1 ले लेंगे, इसको हम R2 ले लेंगे, अगर हमें रेडियस में काम करना है। ठीक है। तो अब इसका क्या है, देखिए, हम बेसिकली इसमें दो तीन चीजों पे काम करेंगे। एक तो हमारा वेलोसिटी रेशो होगा, एक हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होगा, और मेनली क्या है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी को हमें अगर ज्यादा करना है तो वेलोसिटी रेशो को कम करना पड़ेगा।
और वेलोसिटी रेशो अगर कम करना है तो वेलोसिटी रेशो कम कैसे हो सकता है हमारा, जब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड हमारी ज्यादा हो जाए, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड हमारी ज्यादा हो जाएगी तो वेलोसिटी रेशो कम हो जाएगा, और वेलोसिटी रेशो कम हो जाता है तो मैकेनिकल एफिशिएंसी बढ़ जाती है। वो हम बताऊं, मैं अभी तुम सभी को बताऊंगा किस तरीके से ये चीजें होंगी। ठीक है। देखिए, ये देखो मैंने यहां लिखा भी है, द रूप इज रैप्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द व्हील एंड स्मॉल एक्सल। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है, द रूप इज रैप्ड इन द सेम डायरेक्शन ऑन द व्हील एंड स्मॉल एक्सल, इन दोनों पर सेम ही डायरेक्शन में वो काम करेगी। दूसरा, लिफ्टिंग या उतरेगी जो भी है, एंड इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द लार्ज सर्कल, यहां अगर उतरती है ये तो ये इधर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये तो इसका इंपॉर्टेंट चीज है ही। दूसरा, आप इस कंसेप्ट को आपको यहां देखना पड़ेगा, इतने हिस्से को देखो आप, जैसे ही यहां लोड नीचे की तरफ डाउनवर्ड काम करेगा, ये पुली के थ्रू लगा है, यहां मैंने कोई लोड लगाया तो ये नीचे की तरफ जब काम करेगा तो ये बेटे जो रस्सी है ना, ये एक ही रस्सी है, तो रस्सी में बिल्कुल लोड के अपोजिट डायरेक्शन में तनाव आ जाएगा, यानी टेंशन क्रिएट हो जाएगी। टेंशन क्रिएट होगी तो आधी, ये आधी के कि इधर भी जो रस्सी में एक ही रस्सी एक ही है, तो इधर टी डेवलप हुआ है टेंशन, तो इधर भी टी ही होगा, एक ही जैसा है। इस छोटे से डायग्राम को मैंने यहां बना लिया। ठीक है, इससे मुझे एक चीज समझ में आती है, अगर ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो इस सिस्टम पर जितने भी वर्टिकल फोर्स लगेंगे उनका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। इस सिस्टम पर, अभी मैं सिर्फ इस सिस्टम की बात कर रहा हूं, तो अगर इस सिस्टम की ये डी है, ठीक है, ये डी है, तो हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरीके से ही करते हैं बच्चे, कि जो भी वर्टिकल फोर्सेस होते हैं उनका अलजेब्रिक सम 0 ले लेते हैं। भाई ये अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो इसको प्लस ले लिया, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, ये प्लस हो गया, ये डाउनवर्ड में है, ये डब्ल्यू इक्वल टू 0, इस तरीके से हम लोग लेते हैं। यहाँ से ये डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा, जैसे यहाँ मैंने लिखा है, और टी की वैल्यू निकाल लेंगे। अभी मैं बताऊंगा मैंने टी की वैल्यू निकाली क्यों है। ठीक है, और अब हम इसमें वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह निकालते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ मैंने लिखा भी है किस तरीके से, ये जो पाई डी यहाँ लिखा है, चलो ये मैं भी इसको रफ करके बताता हूँ, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पिच पिच हो जाएगा नहीं तो। वर्किंग प्रिंसिपल इसका ऐसा ही है जो मैंने आपको अभी बताया, इस तरीके से काम करेगा ये। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया आपका लोड और ये है टेंशन। ठीक है, ये रूप है आपकी। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बेटे, इसमें देखिए, एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बच्चे, ये एक सिंपल मशीन है, और जब भी कोई मशीन होगी तो एफिशिएंसी के लिए ही उसे बनाया गया होगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी इक्वल टू होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये होती है हमारी एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब पहली बात हमारी ये जहन में आएगा कि मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज, इट इज अ रेशियो ऑफ लोड टू द एफर्ट। इन दोनों का जो रेशियो होता है वो मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यूनिट लेस रहता है, ऐसा कुछ करके। ठीक है, तो यहां मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा वो हमें निकालना है। उसको हम कैसे निकालेंगे बेटे, इस ये जो हमने इसका साइड व्यू बनाया है इस पूरे सिस्टम का, यहां हम मूवमेंट लेंगे, क्योंकि जब ये घूमेगा तो मूवमेंट होगा। और मूवमेंट किस तरीके से लेंगे, देखिए, मूवमेंट लेते हैं, इस चीज को समझना है आपको। यहाँ
अगर मैं यहां मोमेंट ले लूं बेटे, मोमेंट एट ओ, कैसे लेते हैं मोमेंट कि ये एफोर्ट लगा है इधर, देखिए व्हील पे लगा है ना ये टी, तो ये ऐसा है। फिर इसके बाद ये टी मैंने यहां क्यों दिखाया, क्योंकि इस व्हील के साथ ये बड़े वाला एक्सेल लगा है, तो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ आ रहा, दिख रहा है, ये दोनों एक तरफ। फिर इसका कनेक्शन है इसके साथ, तब ये यहां कनेक्ट है। ठीक है, मतलब P इधर है, ये T इधर है, और एक ये छोटे वाले पे T इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना है, ये डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है। अब हमने क्या करना है, बेसिकली इसको हम कैसे बना लेते हैं, देखो कि मोमेंट लेना है। मोमेंट कैसे लेंगे बेटे, कि P इनटू ये डिस्टेंस, ये पूरा कितना है, R है। इस बड़े वाले व्हील का जो रेडियस है वो कितना है, R है, R हो गया, प्लस ये T, ये वाला टी इंटू ये वाली डिस्टेंस, कितना हो गया, ये R2 हो गया। ठीक है, और देखिए मोमेंट में मैं क्या कर रहा हूं कि जब ऐसे ले रहा हूं ना, तो ये माइनस लूंगा, और जब मैं काउंटर क्लॉकवाइज लूंगा तो प्लस, जब क्लॉकवाइज तो माइनस, जब काउंटर क्लॉकवाइज तो प्लस। यानी यहां अगर मैं T इंटू R1 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से 0। अब आप लोगों को लग रहा होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा सर ये कैसा आया, नहीं आया समझ, देखते हैं। देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये सी पॉइंट है, ठीक है, ये वो सी पॉइंट है, सॉरी ये वो ओ पॉइंट है, ये वाला ये ओ पॉइंट है। उससे ये इतने डिस्टेंस पे क्या लगा है, टी लगा है। मान लो ये टी यहाँ लगा है, ये है टी, और कितनी डिस्टेंस है बेटे, ये R2 है, यहाँ देखना आप। ठीक है, फिर इधर भी लगा है एक P, ये कितना डिस्टेंस है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक R लगा है। ठीक है, और एक ये भी लगा है इधर T। ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है बेटे, यहाँ से लेके यहाँ तक R1। ठीक, तो ये सिस्टम है इसका, कि अगर मुझे ये इस वाले सेंटर से, ये सेंटर हो गया, अब देखो इसके रेस्पेक्ट में, इस O के रेस्पेक्ट में अगर ये T है, ऐसे ही तो रोटेट करेगा, तो T इंटू ये R2 डिस्टेंस। ठीक है, फिर यहां पर भी एक T लगा है, ये आपका, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग है, तो ये R1 डायरेक्शन करेगा, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा है। ये एंटी क्लॉकवाइज है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज है, इसलिए यहाँ पर ये प्लस लगा है। ये P है, P एफोर्ट है, इनटू कितनी डिस्टेंस पे लगा है, O से लेके R पर लगा है, तो ये इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो मूवमेंट हमने लिया है, ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हमने मूवमेंट लिया, यहाँ से हम मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे, ये आपको देखना है। ये मैं यहाँ रफ कर रहा हूँ, इसको देख लेना आप, यहाँ से आप एक चीज समझ जाओगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ W=2T निकाला है, इसको भी समझना है। अब यहाँ देखो बच्चे, कि अब हम क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, फिगर तो आप बाद में भी इसमें पॉज करके आप देख लेना, तो आ जाएगा। अब हम सबसे पहले क्या करें, देखिए हमने मोमेंट लिया था इक्वल टू 0, तो मोमेंट मेरा कुछ आया था P इंटू R प्लस T इंटू R2, और इसको मैं उधर ले जा लूंगा, तो ये हो जाएगा आपका T इंटू R1। ठीक है, तो यहाँ से P इंटू R निकाल लेंगे बच्चे, तो ये T इंटू R1 माइनस T इंटू R2, यहाँ से T कॉमन हो जाएगा बेटे, R1 माइनस R2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ P इंटू R है। ठीक है, एक चीज समझो आप, यहाँ ये क्या है, हमने क्या निकाला था, ये इस तरीके से था ना, ये पुली लगी थी, यहाँ ये W लगा था, इधर पे ये
तनाव आया था दोनों रस्सियों में, ये सॉरी एक ही रस्सी में तनाव है इसलिए टी है, अगर दो रस्सी होती तो अलग ही तरीके से होता। ठीक है, तो अब यहाँ W इक्वल टू 2T आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया ये कैसे करते हैं वर्टिकल फोर्सेस के लिए। तो यहाँ से आप T की वैल्यू निकाल लोगे तो W/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? W/2 आ जाएगा। इसको मैं अलग पेन से इसलिए दिखाता हूँ। अब यहाँ ये T की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ W/2, ठीक है, W/2, और ये R1 माइनस R2 है, और ये हो गया P इंटू R। हमारा मैकेनिकल एडवांटेज होता है W यानी लोड अपॉन एफोर्ट, यानी W अपॉन P। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चे कि यहाँ W अपॉन P का ही रेशो बना रहा हूँ। इस W को मैंने यहीं रहने दिया, इस P को मैं इसके नीचे ले आया, ठीक है। इस 2 की मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर दूंगा तो ये 2R हो जाएगा, और इस पूरे को मैं यहाँ उतार दूंगा नीचे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा बेटे। तो ये मेरा है मैकेनिकल एडवांटेज। ये क्या आ जाएगा मेरा? मैकेनिकल एडवांटेज आ गया बेटे। ये क्या आ गया मेरा? मैकेनिकल एडवांटेज आ गया, ठीक है। इसको अगर मैं डायमीटर में निकालूं तो डायमीटर में आ जाएगा। डायमीटर में कैसे निकलेंगे, कैसे निकालेंगे हम? बस ये 2 कैपिटल R है, ये क्या था? रेडियस ऑफ व्हील था, यानी डायमीटर ऑफ व्हील आ जाएगा। यहां पर ये रेडियस ऑफ जो एक्सल था बड़े वाला, उसका रेडियस है, तो यहाँ D1 आ जाएगा, यहाँ D2 आ जाएगा। इस तरीके से आप इसको डायमीटर में भी कर सकते हैं। ये मैकेनिकल एडवांटेज आ गया। अब हम देखते हैं कि वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, ठीक है। वेलोसिटी रेशियो देख लेते हैं, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वेलोसिटी रेशियो समझ में आएगा तो चीजें समझ में आपको आएंगी। सबसे पहले हमें समझना है कि वेलोसिटी रेशियो होता क्या है। वेलोसिटी रेशियो होता है बच्चे distance traveled by the, it is a ratio of distance traveled by the effort to the distance traveled by the load। distance, ये distance d लिख रहा हूं, बेस में effort लिख रहा हूं, effort। यहां ये लोड है, लोड, ठीक है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफोर्ट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लोड, मतलब डिस्टेंस का जो रेशो है वो है कि कितना डिस्टेंस एफोर्ट ने नीचे की तरफ लगाया, वो कितना नीचे आ गया वो डिस्टेंस, या लोड कितना अपवर्ड डायरेक्शन में गया है वो डिस्टेंस, ठीक है। तो कैसे करते हैं बेटे कि जब वो एक चक्कर घूमेगा ना आपका एक्सल, तो एफर्ट कितना घूम जाएगा, उसका व्हील एक चक्कर कितना लेगा। तो आपको पता है अगर मान लीजिए ये यहां से लेके यहां तक ये कैपिटल डी है, और मैं इसको यहां से लेके यहां तक एक चक्कर दूं, तो ये पाई डी होता है, क्योंकि सरकमफ्रेंस इसका कितना हो जाएगा? पाई डी हो जाएगा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, चीज ध्यान रखना है। ये हो गया। अब देखो आ, आपने वहां पर कुछ इस तरीके से देखा था कि एक्सल जो था, हमारा एक्सल कुछ इस तरीके से था और ऐसे था, ठीक है। यहां ऐसे रस्सी आ रखी थी ये, और यहाँ ये पुली लगी हुई थी, ये आपका डब्लू था, यहाँ टी था, यहाँ टी, इस तरीके से था ये, ठीक है। जैसे ही एफोर्ट इधर से यहाँ एक व्हील लगा है, यहाँ व्हील लगा है, इस पर क्या लगा है, यहाँ पर ये व्हील लगा है, यहाँ पर इस पर यहाँ पी लगा है, इस तरीके से ऐसा ही है। तो जैसे ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। जैसे ये नीचे आया, इसका डायमीटर डी है, इसका D1 है, इसका D2, ठीक है। अब यहां देखिए आप कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफोर्ट पाई डी,
अब होगा ये बच्चे कि ये डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा ऊपर की तरफ और ये कितना नीचे आएगा। ये आएगा बेटे पाई d1/2 और ये आएगा पाई d2/2। ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इतना। और चूंकि ये ज्यादा डिस्टेंस, देखो कितना जा रहा है, ज्यादा डिस्टेंस ये होगा, ये हमेशा ज्यादा डिस्टेंस रैप होगा इसमें, और ज्यादा रैप होगा तभी तो ये नीचे आएगा, ठीक है, तभी ये ऊपर जाएगा। और ये d1/d2/2 इस तरीके से आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना, ये रस्सी की जो डिस्टेंस है, ठीक है। अब क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2πd अपॉन पाई d1 माइनस पाई d2, ऐसा ही हो गया, यही आएगा। अब यहां दिख रहा है आपको कि पाई कॉमन है, पाई कॉमन आ जाएगा तो 2d अपॉन d1 माइनस d2 आ जाएगा। ये हमारा वेलोसिटी रेशियो यहां से निकल के आ गया है, वेलोसिटी रेशियो निकल के आ गया है। तो अब ये जो वेलोसिटी रेशियो है, आपने देखा होगा मैकेनिकल एडवांटेज भी कुछ ऐसा ही आया था, यानी ये दोनों इक्वल है। जब भी बेटे ये कंडीशन हो आपकी कि वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज दोनों बराबर हों, जब हमारा, इस कंडीशन को समझ लो, जब भी वेलोसिटी रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज के बराबर हो, इसका मतलब ये है कि एफिशिएंसी आपकी 100% है, और 100% स्थिति आइडल मशीन की होती है, यानी आपकी मशीन आइडल है, ठीक है। ये आ गया, आपने देख लिया कि वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालते हैं, ये आप सब देख लिया है। तो मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आपको समझ में आया हो तो, और अगर नहीं भी आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं आया है, तो मैं हो सकता है इसको और बेहतरीन करके आपको बताऊं। तो थैंक यू सो मच।